हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को हमारे तेज एजुकेशन ऑफिशियल से में स्वागत है। आज हम लोग IS क्लास 12 का एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसका क्वेश्चन है, आप लोगों को पहले स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक का क्वेश्चन दिख रहा होगा और सेकेंड स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक दिख रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जब सोल्यूशन करेंगे तो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो हमारा सोल्यूशन है, हमारा एक्सरसाइज 2A का थर्ड नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का डिफाइन फंक्शन है, फंक्शन बताना, डिफाइन करना है और उसमें व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। पहला नंबर क्वेश्चन हमें ये कहा है, तो पहला नंबर क्वेश्चन डिफाइन करना है, तो हम लोग पीछे से देख के कर लेंगे। और डिफाइन ईच, और सेकंड नंबर में कह रहा है डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बायजेक्टिव, मेनी वन फंक्शन इनटू फंक्शन। तो ये सभी पीछे डिफिनेशन है, डिफिनेशन देख कर लीजिए। और फिर हम लोग थर्ड नंबर से देखेंगे, थर्ड नंबर से क्या सॉल्यूशन करना है। तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन व्हिच इज वन वन बट नॉट ऑन टू। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो एग्जांपल दीजिए फंक्शन का जो वन वन होगा परंतु ऑन टू नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग मान लेंगे लेट क्या मान लेते हैं कि लेट फंक्शन है, क्या मान लेते फंक्शन लेट फंक्शन सच दैट ए से बी में जा रहा है। ठीक, और ए बराबर हमें कोई सेट दिया हुआ है, क्या 1 2 3, और बी बराबर हमें कोई सेट दिया हुआ है 4 5 6 7। ठीक, तो फंक्शन का वन वन होना चाहिए परंतु ऑन टू नहीं होना चाहिए। ठीक, हमें एग्जांपल देना है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन होना चाहिए। तो फॉर वन वन होने के लिए क्या होता है, वन वन होने के लिए किसका जो हर एक एलिमेंट है ए में जो एलिमेंट आया है वो बी के हर एक एलिमेंट बी के ए का जो एलिमेंट है 1 2 3, तो हर एलिमेंट किसी से एसोसिएटेड रहना चाहिए। तो एक का हम ले लेते हैं, देखिए इधर हम लोग पीछे से पार लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये है ए, ये है बी। ए में क्या दिया हुआ है 1 2 3, बी में दिया हुआ है 4 5 6। ठीक, हम लोग कहें कि एक का 1 4, 2 का 5 और 3 का 6 है। ठीक, जो 7 भी है, 3 का 6 है। ठीक, तो हम लोग फंक्शन अगर हम लिखें क्या कि फंक्शन एफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या कि 1 4 2 5 3 6। ठीक, अगर हम ये फंक्शन लिख दें और 7 का देखिए, 7 का तो कोई भी ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इमेज। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री इमेज। ठीक, तो 7 का तो कोई भी प्री इमेज है। देखिए प्री इमेज का ए का फंक्शन अगर बी में होगा, ए का हर एक इमेज का, ए का हर एक प्री इमेज का कोई इमेज मिलेगा तो वन वन होगा। ए में देखिए 1 2 3 इसका हर एक इमेज प्री इमेज का कोई इमेज मिल रहा है, तो क्या है, ये वन वन है। और ऑन टू हमारा क्या कहता है, ऑन टू हमारा कहता है कि जो इसमें जो जितना इसे हम लोग क्या कहते हैं रिलेशन में कोडोमेन, और इसे हम लोग कहते हैं रेंज। तो कोडोमेन बराबर रेंज होना चाहिए। इसका मतलब इसमें जितना भी एलिमेंट उसके इसमें जितना भी इमेज है उसके उसको लगे कोई वो प्री इमेज हमारे पीछे वाला सेट में रहना चाहिए। तो 7 का कोई प्री इमेज है नहीं, अगर 7 का कोई प्री इमेज इसमें होता तो हम लोग कह सकते थे कि ये ऑन टू भी है। लेकिन 7 का कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या कहें कि ये ऑन टू नहीं है। तो 1 का 4 2 का 5 3 का 6 इतना दिया हुआ है, 7 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो क्या हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये वन वन है परंतु नॉर ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। ठीक, तो यही प्रूफ कोई एग्जांपल देना था कि वन वन बट नॉट ऑन टू, तो वन वन बट नॉट ऑन टू। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम सेकेंड नंबर थर्ड का सेकेंड देखते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, वन वन एंड ऑन टू। और सेकेंड नंबर कह रहा है कि कोई एग्जांपल दिए जो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो एग्जांपल दिए जो वन वन होगा, वन वन एंड ऑन टू दोनों होगा। ठीक,
तो हम लोग पहले ग्राफ से देख लेंगे, ठीक, कि क्या एग्जांपल लें कि 1 1 भी हो और 1 2 भी हो। ठीक, तो कि ये से लेते ए, ये से लेते बी। 1 1 कब होगा? जब इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्री इमेज। ठीक, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इमेज। ठीक, तो प्री इमेज में जितना भी एलिमेंट होगा, प्री इमेज जितना भी होगा उसका हर एक का कोई एक इमेज होगा, उसे कहते हैं 1 1 फंक्शन। और 1 2 फंक्शन किसे किसे कहते हैं? जो इमेज में इसे हम लोग रिलेशन में क्या कहते हैं? कोडोमेन और रेंज। तो कोडोमेन बराबर रेंज होना चाहिए, इसका मतलब जितना भी इमेज होगा उसका कोई वो प्री इमेज होगा, तभी वो ऑन 1 2 होगा। अगर इमेज का प्री इमेज नहीं आएगा तो वो ऑन 2 नहीं होगा। ठीक, इसे हम लोग पहला नंबर एग्जांपल देखे थे। क्या पहला नंबर क्या कहा था कि 1 1 होगा, 1 1 है परंतु ऑन 2 नहीं है। तो पहला नंबर एग्जांपल देखे तो इसमें क्या करा? 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। हम लोग हमारे इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी सी, इधर दिया हुआ है डी ई एफ। ठीक, और ए का फंक्शन डी है और बी का फंक्शन ई है और सी का फंक्शन एफ है। ठीक, तो क्या 1 1 क्या कहता है कि प्री इमेज का इमेज आना चाहिए, हर एक प्री इमेज का एक इमेज रहना चाहिए। तो ए का इमेज क्या है? डी, बी का इमेज क्या है? ई, सी का इमेज क्या है? एफ। ठीक, तो ये 1 1 है। और ऑन 2 हमें क्या कहता है? ऑन 2 कहता है कि हर एक इमेज का एगो प्री इमेज होना चाहिए। ठीक, तो डी का क्या है? ए, ई का क्या है? बी, एफ का क्या है? सी। तो हम लोग इसे लिखेंगे क्या कि एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ अटेंड कर रहा है? ए से बी में। और ए सेट में क्या दिया हुआ है हमें? ए सेट में दिया हुआ है ए बी सी। ठीक, और बी सेट में हमें दिया हुआ है डी ई एफ। ठीक, और हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या हमें हमारा आ रहा है कि ए डी बी ई और सी एफ। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन आ रहा है। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? सो इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। हमें यही बोलना था कि एग्जाम्पल दिए जो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल। जो ए से डी, बी से ई, सी से एफ जा रहा है, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक, तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थर्ड नंबर देखते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। इसका मतलब क्या कि ना ही वह ऑन, वह हमें वैसा पर एग्जाम्पल लेना है जिसमें ना ही वह 1 1 हो और ना ही वह ऑन टू फंक्शन हो। ठीक, तो हम लोग पहले एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई सेट है ए, ये कोई सेट है बी। ए में मान लेते क्या दिया हुआ है? 1 2 3। ठीक, और बी में दिया हुआ है 4 5 6 7। ठीक, अब एक का रिलेशन अगर हम माना था 4 से है और 2 का भी रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन अगर 5 से है। सबसे पहले फंक्शन रहने के लिए क्या होता है? फंक्शन रहने के लिए होता है क्या कि ये सेट में जितना भी इमेज है सबका किस रिलेशन होना चाहिए। ठीक, ये क्या है? प्री इमेज और ये क्या है? इमेज। ठीक, तो 1 1 फंक्शन क्या कहता है कि हर एक का एक ऑब्जेक्ट से इमेज होना चाहिए, लेकिन 2 का तो एक से होगा नहीं, मेनी वन हो गया तो 1 1 होगा नहीं। तो 2 का एक से हो गया तो क्या है? मेनी वन फंक्शन। तो क्या हो गया? नाइदर 1 1 1 1 फंक्शन नहीं। और ऑन टू फंक्शन होने का क्या होता है? हर एक इमेज है वो प्री इमेज होना चाहिए। तो 7 और 6 का प्री इमेज है कुछ नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फंक्शन ए से बी। ठीक, ए सेट में क्या है? 1 2 3। ठीक, और बी सेट में है 4 5 6। 6 तक ही रहने देते हैं, 7 को नहीं लेते हैं। ठीक, 6। तो हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन बना है 1 4 2 4 3 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा? सो इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक,
तो क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा, 1 2 बट नॉट 1 1। ठीक, हम लोग हमें क्या कहा 1 2 होना चाहिए लेकिन 1 1 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ग्राफ समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई सेट है, ये कोई सेट है बी। तो में क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 एलिमेंट दिया हुआ है। और 1 1 नहीं होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए। इसमें क्या देगा, 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। ठीक, अब 5 जो है, 7 जो है 1 से एसोसिएटेड है और 2 से भी एसोसिएटेड है। 3 जो है 8 से एसोसिएटेड है, 4 जो है 9 से एसोसिएटेड है, 5 नहीं है। ठीक, और 6 भी नहीं है। तो देख वन फंक्शन क्या करता है कि जो प्री इमेज है, ये प्री इमेज है और ये इमेज है। तो वन फंक्शन क्या करता, वन फंक्शन क्या करता है कि हर एक प्री इमेज का वो इमेज बनना चाहिए, अलग अलग इमेज बनना चाहिए। लेकिन तो दो का एक इसका मेनी का वन, तो मेनी वन हो गया, तो 1 1 तो नहीं हो गया। ठीक, तो नॉट 1 1 हो गया ये। और 1 2 क्या कहता है कि हर एक इमेज का प्री इमेज बनना चाहिए। तो 7 का प्री इमेज है 1 या उससे अधिक, 7 का प्री इमेज 2 है, 8 का प्री इमेज है, 9 का प्री इमेज। तो क्या कहेंगे कि 1 2 है परंतु 1 1 नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग बनाएंगे कैसे, एफ सच दैट ए से बी। ठीक, और ए सेट में क्या दिया हुआ है, ए सेट में दिया हुआ है हमें 1 2 3 4, और बी सेट में हमें दिया हुआ है 7 8 9। ठीक, और फंक्शन हमारा क्या, फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन में जाएगा 1 7 2 7 3 8 4 9। ठीक, तो ये हो गया क्या, सो इट इज ऑन टू बट नोट 1 1। ठीक, तो ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, ऑन टू फंक्शन हमें कहता है कि हर एक इमेज का प्री एक या उससे अधिक प्री इमेज मिलना चाहिए। 7 का प्री इमेज 2 को मिल रहा है, 8 का प्री इमेज मिल रहा है, 9 का प्री इमेज। तो ऑन टू है, ऑन फंक्शन क्या कहता है कि हर एक प्री इमेज का एगो अलग ही, हर एक प्री इमेज का अलग अलग इमेज मिलना चाहिए, लेकिन दो का एक ही इमेज मिल रहा है। तो मेनी का वन, तो मेनी वन हो गया, 1 1 तो हुआ नहीं, नॉट 1 1 हो गया। ठीक, तो ये का आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट फंक्शन दिया हुआ क्या, आर से आर। इसका मतलब क्या कि डोमेन भी, इसका मतलब प्री इमेज भी रियल नंबर है और इमेज भी रियल नंबर। इसका मतलब रियल नंबर से रियल नंबर तक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, क्या दिया 2x + 3 वेन, जब x जो होगा -2 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या, x क्या होगा -3 -4 -5 ये सब होगा। तो क्या हम कौन सा फंक्शन लाएंगे, 2x + 3। और जब x जो है -2 से बड़ा होगा, -2 या -2 से बड़ा होगा और 3 या 3 से छोटा होगा, तब हम फंक्शन क्या लगाएंगे, x² - 2। ठीक, और जब फंक्शन 3 से बड़ा होगा तब हम फंक्शन क्या लगाएंगे, 3x - 1। तो हमें फंक्शन x क्या कहा है, 2। हम लोग पहला नंबर देखेंगे कि हमें फंक्शन क्या कहा है, 2। ठीक, तो 2 कहा है, हम लोग कहें 2 2 इतने से किस में आएगा, क्या 2 -2 से छोटा होगा, -3 तक जो माइनस में जाएगा, 2 नहीं जाएगा। क्या हम लोग इसमें देखेंगे कि 2 क्या -2 से बड़ा और 3 से छोटा हो रहा है, 2 क्या -2 से बड़ा 3 से छोटा आ रहा है। तो हाँ, 2 तो इसमें आ रहा है। तो हम लोग क्या ये वाला को फंक्शन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, x² - 2। ठीक, तो हम x के जगह पर f ऑफ x क्या हो जाएगा, x² - 2। हम लोग पहला नंबर सोल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद x² - 2। तो x बराबर क्या दिया हुआ है, f फंक्शन क्या निकालना है, 2 का। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2। तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 दूनी 4। तो 4 - 2 = 2। तो क्या हो गया, 2 हो गया आपका आंसर। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसी का नीचे सेकंड नंबर देखते हैं। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन f ऑफ x, f ऑफ 4 निकालना है। 4 किस में जाएगा, आप लोग आप थोड़ा सा बताइए कि क्या 4 -2 से छोटा है और 4 3 से छोटा है, -2 से बड़ा है, या 4 3 से बड़ा है। तो हम लोग कहें क्या कि 4 जो है 3 से बड़ा है। तो फंक्शन किस में जाएगा, 3x -
1 में, ठीक। तो फंक्शन ऑफ 4 4 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 1, तो 4 तिया 12, तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। तो क्या हो गया आपका सेकंड का आंसर, सेकंड का आपका आंसर हुआ 11। तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थर्ड नंबर देखते हैं, ठीक। तो हमारा थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब थर्ड नंबर में क्या पूछा है कि फंक्शन क्या एक्स क्या -1, तो एक्स -1 हम लोग देखेंगे कि किस में आएगा -1, क्या -1 -2 से छोटा है, हम तो जानते हैं कि -1 क्या है -2 से बड़ा है, तो क्या ये -1 तो आएगा नहीं इसमें, ठीक। अब इसमें देखेंगे कि क्या -1 -2 से बड़ा है, तो हाँ -1 तो -2 से बड़ा है, और क्या 3 से छोटा है, तो हाँ 3 से छोटा है, तो कौन सा फंक्शन लगेगा, ये वाला लगेगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2, तो फंक्शन क्या है एक्स क्या -1, तो क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -2, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1, तो क्या हो गया आपका थर्ड का आंसर -1, ठीक। अब हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या क्या -3, तो हम लोग देखेंगे कि -3 किस में लाई करता है, तो -3 हम लोग जानते हैं कि क्या एक्स इसमें क्या पहला नंबर में क्या करें एक्स जो है -2 से छोटा है, इसका एक्स की जगह पर -3 रखते थे, क्या -3 -2 से छोटा है, तो हम लोग कहेंगे हाँ -3 तो -2 से छोटा है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 2x + 3, तो इसका फंक्शन क्या दिया हुआ है 2x + 3, एक्स क्या हम लोग क्या निकाले थे -3, देख सकते क्या -3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 3, तो 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 दूनी 6 और प्लस 3, तो क्या हो जाएगा -3, ठीक। तो क्या हो गया यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है शो करना है, सो दैट द फंक्शन, हम लोग लिखते हैं कि सो दैट द फंक्शन एफ रियल नंबर से रियल नंबर तक, ठीक। तो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है कि रियल नंबर से रियल नंबर तक, ठीक। और सच दैट कि एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है 1 + x² इज मेनी वन इंटू फंक्शन, प्रूफ करना है कि मेनी वन इंटू फंक्शन है, ठीक। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मेनी वन फंक्शन कहते किसको है, तो मेनी वन फंक्शन किसे कहते हैं हम लोग पहले इधर बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए, मान लेते हैं ये है ए और ये है बी, ए में मान लेते हैं कि क्या है ए बी सी डी बहुत सारे एलिमेंट दिए हैं, बी में क्या है ई एफ जी, ठीक। तो मेनी वन फंक्शन किसे कहते हैं, मेनी वन फंक्शन इसे कहते हैं जब जब ए इसे क्या कहते हैं हम लोग प्री इमेज, ठीक। और इसे हम लोग क्या कहते हैं इमेज, ठीक। जब एक से अधिक प्री इमेज का एक ठो ही इमेज मिले, से देखो ए का भी इमेज एफ हो और सी का भी इमेज एफ हो, तो इसे हम लोग कहते हैं मेनी वन, मेनी इसका इसमें क्या है प्री इमेज मेनी का एक मेनी वन, ठीक। इसे कहते हैं मेनी वन फंक्शन। और इनटू फंक्शन किसे कहते हैं जब जब इमेज में हमारे बी का है क्या ई, और इमेज में एक तो खाली बचा, इसका ऑन टू इनटू इसे कहते हैं जिसका जिस इमेज का कोई प्री इमेज ना हो, तो अगर हर एक इमेज का कोई प्री इमेज होता है तो उसे क्या कहते हैं ऑन टू, और कोई इमेज बच गया इसका कोई भी प्री इमेज नहीं होता उसे क्या कहते हैं इनटू, तो हमें क्या कहा था इनटू, तो इसका इस प्री इमेज का कोई इमेज नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे इनटू फंक्शन, ठीक। तो आप लोगों को रफ आइडिया मिल गया हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हम लोग इसे रफ को मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या तो हम लोग हमें क्या कहा है कि शो करना है कि मेनी वन है मेनी वन इंटू है, ठीक। तो ये शो करना है तो हम लोग इसे एग्जांपल लेके शो कर देते हैं। तो मान लेते हैं फंक्शन क्या है आर से आर है दिया हुआ क्वेश्चन में, रियल नंबर से रियल नंबर में क्या होता कि -∞ से होते हुए -1.5 -1 0
होते हुए कहाँ जाता है 1, 1.5 होते हुए प्लस इनफाइनाइट जाता है, फ्रैक्शन से सब आता है इसमें। और इधर भी क्या आ जाएगा माइनस इनफिनाइट, -1.5, 1, 0, 1, 1.5 होते हुए प्लस इनफाइनाइट जाएगा। ठीक, तो हमें क्या कहा है कि मिनी वन फंक्शन होगा 1 + x²। ठीक, तो अगर हम बोले कि मान लेते हैं हम x बराबर क्या मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं -1 और x बराबर मान लेते हैं 1। ठीक, तो हम लोग देखेंगे क्या -1 और 1 का कोई एक ही कोई इमेज मिल रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे कि मान लें लेट x = -1 और 1। ठीक, तो f(x) = क्या आ जाएगा 1 + x² = 1 + x क्या -1, तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 = 2। ठीक, अब हम लोग एक स्क्वायर 1 पर रखते हैं। ठीक, तो f(x) = क्या है 1 + x²। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का 1 2। ठीक, इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि -1 का भी 1 के बाद 2 1.5 यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि -1 का भी 2 आ रहा है और 1 का भी 2 आ रहा है। फिर इसका मतलब 2 का 1 ही मिल रहा है, इसका मतलब मेनी का 1। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे कि सो इट इज मेनी वन फंक्शन। क्या, तो क्या यह एक मेनी वन फंक्शन है। ठीक, अब हमें अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इनटू फंक्शन सॉल्व करेंगे। मेनी वन तो हो गया कि यही एक मेनी वन फंक्शन है। ठीक, अब हमें इनटू फंक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें इनटू फंक्शन में क्या कहता है, ये तो हम लोग गलती से मिटा दिए, इसको हम लोग रहने देते हैं। ठीक, तो हमारा हम लोग देखेंगे क्या 4 इनटू, तो हम लोग अब इनटू फंक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक, ठीक, अब हम इनटू फंक्शन सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन गया होगा, तो रियल नंबर बहुत सारे एलिमेंट दिया हुआ आता है, माइनस इनफाइनाइट, माइनस में 1.5, -1, 0, 1, 1.5, 2 प्लस इनफाइनाइट, जैसे बहुत सारे एलिमेंट आता है। तो अगर हम x बराबर कोई भी लेते हैं, x बराबर इसमें अगर हम x बराबर प्री इमेज में से इसमें से x बराबर अगर हम कुछ भी उठा लेते हैं, तो क्या हर एक का तो कोई इमेज मिलता है, हर एक इमेज मिलता है। ठीक, और तो और हम लोग इसे एक और तरीका सोल्व कर सकते हैं क्या, कि मान लेते हैं क्या लेट, हम लोग पहले एग्जांपल से सोल्व करते हैं इसको। ठीक, तो मान लेते हैं लेट x = मान लेते हैं क्या कि -1 मान लेते हैं और x = -2 ले लेते हैं। ठीक, ठीक, और x = 3 ले लेते हैं। तो f(x) क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा 1 + -1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2। अगर -2 लेते तो क्या हो जाएगा 1 + -2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो -2 का होल कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 1 5। ठीक, और अगर हम 1/3 लेते तो 1 + 3 का होल स्क्वायर, 3 दिया 9 1 10। पहले हम लोग देख रहे हैं कि हर एक माइनस लेते तब ही पॉजिटिव वैल्यू मिलता है और पॉजिटिव लेते तब ही पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। इसका मतलब रियल नंबर में तो निगेटिव वैल्यू भी तो आता है डोम में, इमेज में। ये हमारा क्या है इमेज। ठीक, और ये हमारा क्या है प्री इमेज। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा इमेज में तो हमारा निगेटिव वैल्यू भी आ रहा है, परंतु निगेटिव वैल्यू तो हमारा फंक्शन दे नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कहें कि ये इनटू है। क्यों, अगर हमारा निगेटिव वैल्यू फंक्शन देता तो हम लोग इसे कहते हैं कि ये ऑन टू है, क्योंकि हर एक इमेज का कोई प्री इमेज मिल रहा है। लेकिन हमारा निगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा, तो हम लोग क्या कहें कि ऑन टू नहीं, ये इनटू है। क्यों, तो हर एक इमेज का प्री इमेज नहीं मिल रहा है, -1.5 आ रहा है, किसी में माइनस वैल्यू दे ही नहीं रहा, तो हम लोग क्या कहें कि ये इनटू फंक्शन है। तो सो इट इज इनटू फंक्शन।
ठीक। और हम इसमें और कुछ और अगर आपको कुछ ऐड करना है तो हम लोग कह देंगे क्या कि शो ऑल निगेटिव रियल नंबर, ऑल निगेटिव रियल नंबर क्या, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे इमेज, ऑल निगेटिव रियल नंबर इमेज हैव नो एनी प्री इमेज। ठीक है सर, कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा था, सो इट इज नॉट ऑन टू। तो सो इट इज नॉट ऑन टू, हमें तो ऑन टू को नहीं सोल्व करेंगे तो हमें ये नहीं कहा था, हमें क्या कहा था कि ऑन इनटू है, तो सो इट इज इनटू फंक्शन। ठीक, तो क्या हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, सो दैट द फंक्शन एफ, क्या रियल नंबर से रियल नंबर तक हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग इधर डायग्राम बना लेते हैं सुंदर सुंदर। ठीक, ये रियल नंबर है, रियल नंबर से रियल नंबर क्या आता है कि माइनस इन्फिनाइट से -1.5 -1 0 1 1.5 होते हुए प्लस इन्फिनाइट हो जाता है, क्या आता है माइनस इन्फिनाइट -1.5 -1 0 1 1.5 होते हुए प्लस इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री इमेज, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज। ठीक, तो हमें क्या कहा है, शो करना है, शो दैट द फंक्शन एफ रियल नंबर तक, एफ ऑफ एक्स हमें इस इधर हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर तक। ठीक, और एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर 4। तो हमें शो क्या करना है कि जो मेनी वन इनटू फंक्शन। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, फॉर मेनी वन, हम लोग मेनी वन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में इसी तरह क्वेश्चन था, तो आप लोग वीडियो पास हुए पहले इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो हम लोग जानते हैं मेनी वन फंक्शन किसे कहते हैं कि दो को प्री इमेज का एक ही इमेज आना चाहिए। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं इसमें क्या हमें दो को प्री इमेज का एक ही इमेज मिलता है, तो हम लोग अभी मान लेते हैं क्या कि यहाँ मान लेते हैं -1 और 1 ही ले लेते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स इज एक्स बिलोंग टू क्या कि -1 और 1, x -1 और 1 बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा क्या दिया हुआ, एक्स के पावर 4। ठीक, अगर -1 लेते तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4 इज इक्वल टू 1। और अगर हम x इज इक्वल टू एक्स के पावर 4, और अगर हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो 1 के पावर 4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब -1 का भी 1 आ रहा है और 1 का भी 1 आ रहा है, हाँ दोनों का, दो को प्री इमेज का एक ही में जा रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, सो टू डिफरेंट प्री इमेज हैव सेम इमेज, सो इट इज मेनी वन फंक्शन। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे कि ये मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि दो गो का एक इमेज, मेनी का वन इमेज, क्या होगा मेनी वन फंक्शन। ठीक, ऐसा मेनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन के लिए हम लोग एग्जांपल ले लीजिए, वन वन फंक्शन और इनटू फंक्शन के लिए हम लोग ऐसे डिराइव करके बनाएंगे। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसे मिटाकर इनटू फंक्शन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या, इनटू फंक्शन। ये हम प्री इमेज और इमेज इसी को रहने देते हैं।
ठीक। तो हम लोग क्या देखेंगे, इनटू फंक्शन, तो 4 इंटू, ठीक। तो हम लोग इंटू फंक्शन में क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं इंटू फंक्शन में कि अगर इमेज, हर एक इमेज का कोई प्री इमेज मिल जाता तो क्या होता है ऑन टू, और कोई ऐसा इमेज बच जाए जिसका कोई भी प्री इमेज ना हो तो क्या होता है इनटू। तो हम लोग देखेंगे ऐसा इमेज कोई देखेंगे जिसका कोई भी प्री इमेज ना हो, ठीक। तो हम लोग मान लेते हैं कि x जो है, लेट x बिलोंग कर रहा है, क्या x बिलोंग कर रहा है -2 -1 1 और 2, ठीक। तो f ऑफ x, x क्या -2, तो f ऑफ -2 क्या होगा, अगर -2 का f निकालेंगे तो क्या है x के पावर 4, इसका मतलब x के पावर 4 इज इक्वल टू -2 का पावर 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 16, ठीक। और अगर हम f ऑफ -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 4 इज इक्वल टू -1 के पावर 4 इज इक्वल टू 1, और अगर हम f ऑफ 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 4 इज इक्वल टू 1 के पावर 4 इज इक्वल टू 1, और अगर हम f ऑफ 2 लेते हैं तो क्या होगा x के पावर 4 इज इक्वल टू 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग प्री इमेज में कोई भी वैल्यू ले, माइनस प्लस कुछ भी, लेकिन इमेज जो हमारा था वो सिर्फ पॉजिटिव आता है, लेकिन हमारा इमेज तो रियल नंबर पूरा का निगेटिव भी आना चाहिए। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें प्री इमेज निगेटिव ले रहा है तब पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव ले रहा है तब पॉजिटिव दे रहा है, तो क्या मतलब इमेज जो निगेटिव इमेज है उसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे क्या कि फॉर ऑल निगेटिव रियल नंबर क्या कोडोमेन हैव नो एनी डोमेन, नो एनी डोमेन, नो एनी डोमेन रियल नंबर, तो सो इट इज इनटू फंक्शन। तो आप लोग जानते हैं डोमेन और कोडोमेन किसे कहते हैं, हम लोग रिएक्शन में पढ़े थे क्या, किसे कहते हैं डोमेन, इसे पूरा को कहते हैं कोडोमेन, जो इसमें इमेज बनता है उसी कहते हैं क्या रेंज, ठीक है। क्या हमारा हम लोग क्या लिखा फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर, इसमें जो कोडोमेन जो भी नेगेटिव रियल नंबर है उसका कोई भी एनी डोमेन, ऑल नेगेटिव रियल नंबर कोडोमेन हैव नो एनी डोमेन, इसका मतलब हैव नो एनी कोडोमेन हैव नो एनी डोमेन, ये जो निगेटिव कोड है उसका कोई भी डोमेन में वैल्यू नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या कहें कि इनटू फंक्शन है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन f, क्या दिया है रियल नंबर से रियल नंबर तक, f फंक्शन क्या दिया है रियल नंबर से रियल नंबर तक, और f ऑफ x क्या दिया है x के पावर 5, हमें पूछ रहा है क्या कि ये 1 1 और ऑन 2 होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग पहले प्रूफ करेंगे क्या कि ये 1 1 है कि नहीं, ठीक। हमें शो करना है कि 1 1 और ऑन 2 है, ठीक। तो 1 1 के लिए क्या होता है कि डोमेन में प्री इमेज में जो भी एलिमेंट रहता है उसका कोई एक, हर एक प्री इमेज का कोई एक इमेज मिल जाए। देखिए ये है रियल नंबर से रियल नंबर तक, मान लेते हैं रियल नंबर में कोई एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक, ई एफ जी एच, और हर एक का कोई प्री इमेज मिल जाए, हर एक एलिमेंट का कोई प्री इमेज मिलता है, तब क्या कहते हैं हम उसको कि 1 1 है। तो अगर हमको ऐसा दिया हुआ रहे कि ए का भी प्री इमेज ई है और बी का भी प्री इमेज ई है, तो हम लोग इसको कैसे कहें कि हम लोग कहें क्या कि ए बराबर बी होगा तब, तो इसका प्रॉपर्टी फॉर 1 1 फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी क्या होता है, हम लोग मान लेंगे, इसको समझाने के बिना इसको मिटा देते हैं। तो फॉर 1 1 के लिए प्रॉपर्टी क्या मान लेंगे, लेट
एक्स एंड बाई बी एन, लेट एक्स एंड बाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, और एक्स बाई जो है वो क्या कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है आर रियल नंबर से, ठीक। सो एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एफ ऑफ बाई के, तो एफ ऑफ एक्स कितना दिया, एक्स के पावर 5, तो एफ ऑफ बाई क्या होगा, बाई के पावर 5, ठीक। अगर ऊपर ये दोनों पट्टी √5 लगाएंगे, ठीक, एक्स के पावर 5 और 5 इज इक्वल टू बाई के पावर 5 और 5, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर बाई, तो एक्स बराबर बाई आ गया, ठीक। तो हम लोग क्या कहेंगे, सो इट इज 1 फंक्शन, ठीक। तो यह एक 1 फंक्शन है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम ऑन टू फंक्शन देखेंगे। इसका जो है नोट हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग वहाँ पे जाके इसका नोट देख सकते हैं। आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए जरूर कर लें, और उसमें हर एक चैप्टर का मैथ आर एस सवाल NCERT हर एक चैप्टर का नोट का PDF टेलीग्राम ग्रुप पर डाला हुआ, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, अगला ऑन टू फंक्शन। अगला हम लोग क्या देखेंगे, 4 ऑन टू, ठीक। तो अब हम ऑन टू के लिए क्या होता है, मान लो ऑन टू के लिए मानते लेट बाई बी एन आर्बिट्री, बाई कहाँ से आ रहा, बाई आ रहा कोडोमेन से, तो बाई कोडोमेन बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, मानते बाई कोई आर्बिट्री एलिमेंट है, ठीक। और बाई बिलोंग क्या कर रहा है, रियल नंबर से, सो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, बाई के बराबर होना चाहिए, तब वो क्या होगा, ऑन टू होगा, अगर बाई के बराबर नहीं आएगा तो ऑन टू नहीं होगा, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स कितना दिया, एक्स के पावर 5 इज इक्वल टू बाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, बाई के पावर 1/5, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू बाई के पावर 5, तो ये रियल नंबर होता है, ये एक रियल नंबर होता है। और रियल नंबर का अगर पावर 5 देते हैं तो माइनस में तो बाई दे नहीं, माइनस में भी बाई दे सकता है, तो रियल नंबर का पावर 5 देते हैं तो माइनस से चलाएगा, और पावर 5 देते तो उसका तो कुछ तो वैल्यू आएगा, वो रियल नंबर है तो रियल नंबर में वैल्यू आएगा, तो क्या हम लोग कर सकते हैं कि सो ऑल image by have one its on its all image by इमेज जो है बाय हैव वन इट्स प्री इमेज, और हर एक इमेज बाय का एक प्री इमेज होगा, वन हैव वन इट्स प्री इमेज, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। तो यह एक ऑन टू फंक्शन है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट फंक्शन दिया हुआ है क्या, 0π/2, ठीक, और रियल नंबर से है, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, साइन एक्स, ठीक। तो हम लोग लिख लेंगे क्या, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया है, एफ सच दैट 0 से π/2 से रियल नंबर तक, ठीक। और उसी में सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, और जी भी एक तो फंक्शन दिया हुआ है क्या है, 0 से π/2 से रियल नंबर तक, सच दैट जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, कोस एक्स। तो हमें बताना है कि एफ एंड जी दोनों 1 1 है, लेकिन एफ प्लस जी 1 1 नहीं है, ठीक। तो ये 1 1 है कैसे, देखिए एफ ऑफ एक्स और ये बाई, ये एक्स ये बाई दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो हम लोग मान लेंगे क्या कि लेट एक्स एंड बाई बी एन
आर्बिट्री एलिमेंट। ठीक, तो हम लोग पहले लिखते हैं एक्स के लिए। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है हमें, साइन एक्स। तो एक्स के जगह पर क्या लिखते हैं, एक्स ये है 0, तो एफ ऑफ 0। ठीक, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक, और एफ ऑफ क्या, पाई/2। पाई/2 क्या होता है, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो दोनों का अलग अलग आया, 0 का लेते 0 आता है और 90 का लेते 1। दोनों का सेम वैल्यू तो नहीं आ रहा है, दोनों का अलग अलग आता है। हम लोग क्या कहेंगे, सो इट इज 1 1। यह 1 1 फंक्शन है। ठीक, तो हम इधर इधर बनाते हैं क्या, जीएक्स का, उसे मानेंगे क्या, लेट एक्स एंड बाय बी एन आर्बिट्री एलिमेंट। ठीक, तो क्या, तो जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, कोस एक्स। ठीक, तो जी ऑफ 0, एक्स क्या है, पहले 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। और जी ऑफ पाई/2, तो क्या लेंगे, कोस 90 डिग्री। पाई/2 बराबर कितना होता है, 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो दोनों का देखो, 0 लिए तो 1 आया, 90 डिग्री लिए तो 0 आया, दोनों का तो अलग अलग वैल्यू है। तो हम क्या लिखा सकते हैं कि सो इट इज 1 1। यह 1 1 फंक्शन है। ठीक, तो फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसको ये 1 1 को मिटा के एफ प्लस जी का नोट 1 1 प्रूफ करते हैं। तो ऐसा करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। तो मान लेते हैं हमें नोट 1 1 प्रूफ करना है। ठीक, फॉर नोट 1 1 मानते क्या, लेट एक्स एन बाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट। ठीक, तो हमें भी क्या कहा, एफ प्लस जी एक्स। ठीक, पहले हम एक्स लेते थे, एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स का क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक, तो अब हम लेंगे क्या, कि एफ प्लस जी, पहले एक्स क्या है, 0, तो 0 इक्वल टू एफ 0 प्लस जी 0। ठीक, तो साइन 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। कोस 0 वैल्यू कितना होता है, 1। तो बराबर कितना है हमारा, 1। ठीक, अब हम लेंगे बाई वाला, बाई क्या, पाई/2। तो लेंगे क्या, एफ प्लस जी पाई/2। ठीक, तो एफ पाई/2 प्लस जी पाई/2। ठीक, तो साइन पाई/2 का कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री। ठीक, तो हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 प्लस कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो बराबर कितना है, 1। इसका मतलब देखो, 0 या पाई/2 दोनों अलग अलग वैल्यू लिए तो पर भी सेम रिजल्ट आया। तो हम लोग कहें क्या, ये दोनों डिफरेंट वैल्यू का सेम रिजल्ट आया। तो हम लोग कहें क्या, कि सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। यह एक 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंट वैल्यू आता तो 1 1 होता, लेकिन दोनों का सेम वैल्यू आया, इसका मतलब क्या, मेनी का 1 वैल्यू होता है, मेनी 1 फंक्शन हो जाता है। ये 1 1 फंक्शन नहीं होता। तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शो दैट द फंक्शन, पहला नंबर पहला क्या फंक्शन दिया हुआ, क्या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। तो सोल्व करेंगे, क्या फंक्शन दिया है हमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। ठीक, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। प्रूफ करना है कि 1 1 इंटू है या नहीं। तो हम लोग पहले प्रूफ करेंगे क्या, कि 4
वन वन। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं क्या कि लेट एक्स एंड बाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक, और एक्स और वाई क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है क्या, नेचुरल नंबर से, ठीक। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, एफ ऑफ वाई के, ठीक। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बाई। अगर एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस बाई, लेकिन नेचुरल नंबर में तो माइनस तो होगा नहीं, माइनस बाई कभी आएगा, माइनस में नेचुरल नंबर में माइनस में कोडोमेन कभी आएगा, इधर ये ऐसे ऐसे दिया हो जाएगा, इधर इधर क्या माइनस में कभी आएगा, तो सब नेचुरल नंबर तो प्लस में ना आएगा, तो क्या होगा, बाईस क्या होगा, माइनस नहीं होगा, सिर्फ प्लस होगा, ठीक। तो क्या होगा, एक्स बराबर बाई, ठीक। तो बाई को हम लोग क्या सैमल प्लस को तो देते नहीं है, तो क्या हो गया, एक्स बराबर बाई, तो सो इट इज वन वन फंक्शन, ठीक। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये क्या था, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर था, तो इधर नेचुरल नंबर क्या होता है, एक दो तीन चार, पॉजिटिव में होता है, इधर भी होता है पॉजिटिव में, तो इधर बाई क्या रहा, निगेटिव में, तो नेचुरल नंबर कभी निगेटिव में होता नहीं होता है, इसीलिए मैं इसको हटा दिया, सिर्फ प्लस वाला आया, ठीक। तो ये हो गया आपका वन वन फंक्शन, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम ऑन टू फंक्शन, उसके बाद हम इनटू फंक्शन प्रूफ करते हैं, ठीक। तो हम इनटू फंक्शन अगला में देखेंगे, ठीक। तो इनटू इनटू फंक्शन हम लोग जानते हैं, इनटू फंक्शन क्या होता है, फोर इनटू फंक्शन क्या होगा, जो जो ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू में क्या होता है कि डोमेन बराबर कोड डोमेन बराबर रेंज होना चाहिए, लेकिन इनटू में क्या होता है, कोड डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, इसका मतलब क्या कि अगर जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा, तो फोर इनटू में क्या, ऑन टू में क्या होता है, लेट, ऑन टू का लिख देंगे लेट बाई, क्या बाई, बाई कोड डोमेन बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक। सो बाई बिलोंग कर रहा है क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ का, नेचुरल नंबर कोड डोमेन का, ठीक। तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई, एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट बाई, अंडर रूट बाई, नेचुरल नंबर कभी अंडर रूट बाई में होता है, अब नेचुरल नंबर होता है एक दो तीन चार, रूट टू का वैल्यू तो पॉइंट में जाएगा, तो रियल नंबर चलेगा, तो नेचुरल नंबर होगा नहीं, तो क्या होगा, एक्स नॉट इक्वल टू बाई, ठीक। तो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू रूट बाई एक्स, सो रूट बाई इज नॉट इक्वल टू एन, रूट बाई नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं सो एक्स नॉट बिलोंग टू रूट बाई, तो सो तो हम लोग कहेंगे क्या कि सो ऑल वैल्यू ऑफ बाई, कहाँ का बाई, कोडोमेन, ऑल वैल्यू ऑफ बाई कोडोमेन हैव नो इट्स, बाई कोडोमेन हैव नो इट्स प्री इमेज, हर एक बाई कोडोमेन का प्री इमेज नहीं होगा, तो सो इट इज इनटू फंक्शन, तो यह एक इनटू फंक्शन है, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 9 का सेकेंड नंबर पार्ट, 9 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 9 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फंक्शन दिया हुआ है कहाँ से, जेड से जेड, इसका मतलब क्या, हम लोग पहले लिखेंगे फंक्शन क्या है, कहाँ तक दिया हुआ है, जेड से जेड, इसका जेड क्या होता है, इंटीजर, तो फंक्शन हमें दिया है इंटीजर से इंटीजर तक, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, ठीक। मेनी वन इनटू फंक्शन,
हमें प्रूफ करना है कि मेनी वन इंटू फंक्शन है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन समझने के लिए बना लेते हैं। क्या दिया, जेड से लेके जेड तक। इंटीजर क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से -4 -3 -2 0 होते हुए 2 4 इसी तरह जाता है। ठीक, माइनस इन्फिनाइट से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 होते हुए जाता है प्लस इन्फिनाइट तक, प्लस इन्फिनाइट तक। ठीक, और इसे हम लोग क्या करते हैं, प्री इमेज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज। ठीक, हमें क्या दिया, फंक्शन एक्स स्क्वायर मेनी वन फंक्शन। एक्स स्क्वायर का मेनी वन फंक्शन मान लेते हैं, एक्स बराबर कितना है, -2 और 2। ठीक, तो हम लोग पहले प्रूफ करें क्या, 4 मेनी वन फंक्शन लेट एक्स, मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग कर रहा क्या, लेट एक्स बिलोंग टू -2 और 2। ठीक, तो एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 -2 का 4। और एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या कि -4 का भी 4 -4 का नहीं, -2 का भी 4 आ रहा और 2 का भी 4 आ रहा। ठीक, इसका मतलब क्या, मेनी का एक इमेज, तो इसे मतलब क्या कहेंगे, हमें लिखेंगे क्या, सो डिफरेंट सो डिफरेंट प्री इमेज लिखो, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग डोमेन भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, सो डिफरेंट इंटीजर जेड, डिफरेंट जेड, क्या है जेड, डोमेन हैव सेम जेड कोडोमेन। ठीक, डिफरेंट का सेम कोडोमेन आ रहा है, तो सो इट इज मेनी वन फंक्शन। ठीक, तो यह एक मेनी वन फंक्शन है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या, इनटू फंक्शन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उसके बाद इसको मिटाते हैं। तो हम देखेंगे क्या, मेनी वन तो हो गया, अब इनटू प्रूफ करना है, तो हम लोग देखेंगे क्या, 4 इंटू। ठीक, अब इंटू में हम लोग जानते हैं क्या होता है कि हर एक इमेज का प्री इमेज नहीं मिल, हर एक इमेज का प्री इमेज नहीं मिलेगा। मतलब कोई इमेज में ये जो है कोडोमेन को एक तो एलिमेंट ऐसा होगा, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, तो उसे कहते हैं इनटू फंक्शन। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि लेट एक्स बिलोंग कर रहा है -2 -1 1 2। ठीक, तो f ऑफ -2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो लोग देख रहे हैं, कोई भी हम इंटीजर
कोडोमेन प्री इमेज में से कोई हम वैल्यू उठा रहे हैं, माइनस उठा रहे हैं या प्लस उठा रहे हैं, हर एक का वैल्यू में क्या दे रहा है, पॉजिटिव ही दे रहा है। मतलब इसमें सिर्फ जो आ रहा है पॉजिटिव है, निगेटिव वैल्यू कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्या हम लोग का निगेटिव का कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इनटू फंक्शन है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, सो ऑल negative z codomain have no any domain, so it is into function। ठीक, फिर से हम देख रहे थे इंटू फंक्शन किसे कहते हैं कि हर एक इमेज का ये जो कोड में कोई ऐसा इमेज होगा इसका कोई प्री इमेज नहीं होगा, उसे कहते हैं इनटू फंक्शन। देख रहे हैं हम लोग सब पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब निगेटिव का तो कोई प्री इमेज कभी आएगा ही नहीं। तो हम लोग कहेंगे क्या ये इनटू फंक्शन, निगेटिव का प्री इमेज आ जाता है तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, लेकिन निगेटिव का कोई प्री इमेज नहीं है, हम इसलिए हम कहेंगे क्या ये इनटू फंक्शन है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख सॉल्व करते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, शो करना है फंक्शन एफ, फंक्शन दिया है क्या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स क्यू इज 1 इंटू फंक्शन। तो 1 फंक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं क्या, फंक्शन क्या दिया है, एफ सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। ठीक, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू। तो हमें 1 प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे क्या 4 1 1। ठीक, तो 1 के लिए हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं क्या होता है, मानते हैं कि लेट x and y be an arbitrary element और x by बिलोंग कर रहा है n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन नेचुरल नंबर, डोमेन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल होना चाहिए f ऑफ y के। तो f ऑफ x क्या है, एक्स क्यू। ठीक, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू बाई क्यू, तो क्यू इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू बराबर 0। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। ठीक, तो इतना इज इक्वल टू 0। तो हम इसको नहीं लेते हैं, सिर्फ इसको लेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बाई बराबर 0। तो फिर इधर कर देते हैं, तो एक्स बराबर बाई। ठीक, तो हमारा हम लोग देख रहे हैं क्या कि x बराबर बाई आ गया है, तो हम लोग कहें क्या कि सो अगर f ऑफ x बराबर f ऑफ y है तो x बराबर बाई होगा। अगर x बराबर बाई हमें आ गया तो हम लिखेंगे क्या, सो इट इज 1 1 फंक्शन। ठीक, तो 1 1 तो प्रूफ हो गया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन देखेंगे। इनटू फंक्शन में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन से अपने बोलते हैं ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि f ऑफ x बराबर बाई होना चाहिए, और f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू बाई आता है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि ये इनटू फंक्शन है, इसका मतलब कोई तो खाली जगह छूट गया है। ठीक, इसको मिटा देते हैं। हम लोग देखेंगे क्या 4 इंटू। ठीक, तो इनटू फंक्शन में क्या होता है, हम लोग मानते हैं लेट बाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट। ठीक, और बाई बिलोंग कर रहा है क्या, नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर, डोमेन नहीं, कोडोमेन। ठीक, क्योंकि क्या कोडोमेन बराबर रेंज होता है, अगर कोडोमेन रेंज के बराबर आता है तो 1 2 होता है, रेंज के बराबर नहीं आता तो इनटू होता है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि एफ ऑफ एक्स बराबर बाई। ठीक, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यू। तो एक्स क्यू इज इक्वल टू बाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ बाई। अब क्यूब रूट ऑफ बाई आया है
तो कभी क्यूब रूट ऑफ बाई नेचुरल नंबर होगा? क्यूब रूट ऑफ बाई, अगर हम मान लेते हैं बाई का वैल्यू कितना, मान लेते हैं बाई का वैल्यू है 2, तो क्यूब रूट ऑफ 2 कभी नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि x नॉट इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ बाई। बाई का 2 का तो कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है, जैसे 2 का नहीं मिलेगा, 3 का तो क्यूब रूट 1 हो, 3 का भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू बाई, तो हम लोग कहेंगे क्या कि सो ऑल ऑल को ऑल एन क्या कोडोमेन हैव नो इट्स प्री इमेज डोमेन, तो सो इट इज इनटू फंक्शन, ठीक। तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम से भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेके, कोई भी एग्जाम्पल से बना सकते हैं। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 सब होता है, इधर भी 1 2 3 4 तो प्लस इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक। तो क्या था हमें एक्स क्यूब, अगर हम मान लेते हैं 2, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 8 आएगा। लेकिन 2 ये जो एक ये जो 2 है, 2 का तो किसी का क्यूब रूट नहीं है 2, और माइनस हो जाएगा, नहीं 2 किसी का क्यूब रूट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि खाली बच जाएगा 2, इसलिए कहेंगे इनटू है, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड देखते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, फंक्शन दिया है इंटीजर से इंटीजर तक, एफ ऑफ एक्स एस क्यू इज 1 1 इनटू फंक्शन, ठीक। तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं, एफ सच दैट इंटीजर से इंटीजर तक, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या कि 4 1 1, ठीक। तो हम क्या होता है, लेट मानते लेट एक्स एंड वाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, एक्स और वाई क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट है, और एक्स वाई बिलोंग कर रहा है क्या, इंटीजर, कौन सा इंटीजर, कोडोमेन, ठीक। कोडोमेन इंटीजर से, और एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई के बराबर हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, तो बराबर बाई क्यूब, ठीक। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि एक्स क्यू माइनस बाई क्यू इज इक्वल टू 0। एक्स क्यू माइनस बाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक्स एक्स माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बाई बराबर 0, तो एक्स इज इक्वल टू बाई, तो एक्स बराबर बाई आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कह सकते हैं एक्स बराबर बाई आ गया है, ठीक। तो इधर देख लेते हैं, तो हम लोग कहेंगे क्या कि सो इट इज 1 1 फंक्शन, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इनटू फंक्शन देखते हैं। ऐसा आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग देखेंगे क्या, इनटू, ठीक। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, तो इंटू फंक्शन में क्या हम लोग मानते हैं क्या, लेट बाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, मतलब बाई कोई आर्बिट्री एलिमेंट है, और बाई क्या कर रहा है, बिलोंग, बाई बिलोंग कर रहा है जेड, कौन सा जेड, कोडोमेन से, ठीक, कोडोमेन से, ठीक। और कोडोमेन से जेड बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई हमारा होता है, अगर ऑन टू होता है तब, और एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू बाई आता है, तो क्या हो जाएगा, ये इंटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या, एक्स क्यू इज इक्वल टू बाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ बाई, तो ऑल क्यूब रूट का वैल्यू दे देगा हमें, एक्स नहीं देगा,
तो क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ बाई, तो हम लोग कहेंगे क्या कि ऑल वैल्यू ऑल जेड कोडोमेन all z codomain have no its z domain, no its all z codomain have no its pre-image, ठीक। और यहाँ पे लाइन रहेगा क्या, ऑल इमेज z codomain have no its pre-image z domain, ठीक। तो सो इट इज इनटू फंक्शन, तो इसीलिए यह एक इनटू फंक्शन है। तो आप लोग एग्जांपल में देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, जेड से जेड तक, जेड इंटीजर क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से -3 -2 -1 0 होते हुए जाता है। तो माइनस इन्फिनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 1 2 सब आएगा। तो हम लोग देखें एक्स क्यू है, अगर हम -1 उठाएं तो -1 का क्यू क्या हो जाएगा, -1, ये तो हो जाएगा। -2 का क्यू क्या हो जाएगा, -8 आएगा इसका बाद एक के बाद। और -2 जो है उसका तो कोई भी क्यूब रूट नहीं है, तो -2 का क्यूब रूट कुछ आएगा नहीं आएगा। इससे -27 का क्यूब रूट -3 आएगा, और -9 का क्यूब रूट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए इसका हर एक वैल्यू का प्रीइमेज नहीं मिल रहा, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक इनटू फंक्शन है, ठीक। डोमेन आपको अगर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन करेंगे, उसके अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्यूशन करेंगे। आप लोगों को अगर हम इस चैप्टर का नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इस चैप्टर का लिंक का PDF, इस चैप्टर का नोट का PDF बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ। आप लोग वहाँ से जाके हम इस चैप्टर का PDF नोट का PDF देख सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अगर सभी लोगों को इसी तरह की और अच्छी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।